हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश वर्मा और आज हम स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं गेट 2022 के ऊपर। जो भी बच्चे 2022 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने एक्सपेक्टेड एरिया और मार्क्स दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ रहेंगे जतिन सर। हाय एवरीवन, माय सेल्फ जतिन सिंगला। जैसा सर ने बताया कि आपके लिए हम वो एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं बच्चों की डिमांड पर। बच्चों ने हमसे बोला कि सर बताइए हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट के लिए क्या तैयारी की जाए। तो वो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ही स्पेशली बनाया हुआ है कि जहां से गेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट वाले पूछ सकते हैं और वहां की वेटेज भी हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे बताए हुए इनको टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो आई होप सर कि ये 40 to 50 मार्क्स तक 40 to 50 आराम से लेकर आ सकते हैं। तो आपको फील आ जाएगा कि हाँ आप इजीली सिक्योर कर सकते हो इतना। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड एरिया यहीं पे अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो माइनर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, माइनर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। देखो, जो बड़ा सब्जेक्ट होगा वहां पे आपके पास हर एक चीज डिटेल में आने वाली है और सब्जेक्ट जो रहेगा वो काफी डिटेल में रहता है। लेकिन अगर मैं माइनर टॉपिक्स की बात करूं जैसे आपका स्टील, जैसे बीएमसी, तो हम बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल माइनर से मेजर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है वो मैं डिस्कस करूंगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये 2-3 साल पहले ही इंक्लूड हुआ है गेट में, तो यहाँ पे जनरली जो इसका वेटेज वेरी करता है वो आपका 2 से 3 मार्क्स ही वेरी करता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सीमेंट से ही पूछे जाते हैं। सीमेंट में फाइननेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और टिम्बर सेकंड आपका रहेगा। टिम्बर से भी क्वेश्चन जो है 1-2 बार पूछा गया है। तो अगर आप ये 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में तो मिनिमम जो है 2 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो और मैक्सिमम आपका 3 मार्क्स भी आ सकता है। तो जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग से इन 2 टॉपिक के बेसिस पे आप 2 मार्क्स से 3 मार्क्स जितना भी बनता है आप इसको कर सकते हो। और सर इसमें तो सीमेंट में तो यही है कि सिंपल टेस्ट से रिलेटेड पूछते हैं कि साउंडनेस टेस्ट किसने कैसे ऑपरेटर्स होता है, बाइक कैसे ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लेता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये सब के बारे में यहां से मोस्टली पूछता है। तो अगर हम सिंपल ऊपर से भी रिवाइज करते हैं तो इजीली हम यहां पे 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इजीली सिक्योर कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट कौन से ऑपरेटर्स होगा, हां बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना क्योंकि जो मैं फाइननेस की बात कर रहा हूं कि भाई फाइननेस क्या है, फाइननेस किससे रिलेटेड है। आपने सॉइल में पढ़ा होगा फाइननेस आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया से रिलेटेड है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस पार्टिकल की फाइननेस कम है तो वहां पे सेटिंग टाइम कैसा होगा। ये सब चीजों के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सीपीएम पार्ट। तो ये भी 2 इसी के साथ इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे तो भाई बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे रहता ही रहता है जो आपको क्रिटिकल पाथ निकालने को आता है। ठीक है, सर ने भी बिल्कुल सर, क्रिटिकल पाथ मेथड में एक ही क्वेश्चन पूछता है हर बारी और सिंपल सा कुछ नहीं है। अगर हमें एक क्रिटिकल पाथ मेथड स्टडी कर लिया तो हमारे 2 मार्क्स इजी है। और सर गेट में तो 2 मार्क्स है, एक नंबर भी हजारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट करता है। बिल्कुल सर, और हमारे 2 नंबर अगर यहां से छोटे से फार्मूले से क्वेश्चन मिल जा रहे हैं 2 नंबर तो क्या ही मजा आएगा फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी एक्सपेक्टेड टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था तो मैंने इसीलिए लिख दिया। सिर्फ एक फार्मूला है, वहां पे आपको पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, सिर्फ ये 3 डेफिनेशन पढ़नी है और इसका एक फार्मूला है, बस वो आप पढ़ के चले जाओ। अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 मार्क्स मैंने लिखा हुआ है ये 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सर ये 2 सब्जेक्ट हमने क्लियर, हां आज बच्चों को समझ आ गया होगा कि यहां से वो करते हैं तो ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है स्टील स्ट्रक्चर। और सर आपने भी एग्जाम बहुत बार दिए, सब आप बताइए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से रहता है। देखो जो हमने लिखा है प्लास्टिक एनालिसिस हर साल आंख बंद करके प्लास्टिक एनालिसिस से तो पूछना ही पूछना है। और कितने मार्क्स का रहता है सर? 2 मार्क्स का। हमेशा पूछेगा सिंपल शेप फैक्टर के बारे में बता दीजिए, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी के बारे में बता दीजिए। सिंपल फार्मूला है, आप कोलैप्स लोड भी पूछ सकता है। हां कोलैप्स लोड एमपी का पता तो कोलैप्स लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए प्लास्टिक एनालिसिस का मतलब क्या है, उसमें क्या डिस्कशन हमको करना है। और सर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे जो हमने इंक्लूड किया इसेंट्रिक कनेक्शन। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से ये 2 मार्क्स के दोनों टॉपिक हैं, 2-2 मार्क्स के दोनों टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है। इसेंट्रिक कनेक्शन, अब देखो कनेक्शन में एक बार फिलेट वेल्ड से लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने का क्वेश्चन आ रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिलेट वेल्ड मतलब वेल्डिंग पढ़ सकते हो और उसके अलावा मैं बोलूंगा कि आप इसेंट्रिक कनेक्शन पढ़ के जाओ, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का रहेगा। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं सर आपको कि डिटरमिनेशन और इंडिटरमिनेसी,
बेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स इजीली आप अचीव कर सकते हैं। कैसे? बस आपको टॉपिक पढ़ने हैं, डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी। सिंपली कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद कर लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो। कॉन्सेप्ट सीखना अभी टाइम नहीं लगेगा आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। फॉर्मूला याद रखिए, डिटरमिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है और इनडिटरमिनेसी। डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी में सिंपली एक्सटर्नल निकालनी है और इंटरनल निकालनी है। किसकी निकालनी है? बीम की निकालोगे सर, स्ट्रक्चर की। जनरली मैंने देखा है बीम से क्वेश्चन कम रहेगा, फ्रेम से ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। इन दोनों चीजों को पूछा जाता है और ये ध्यान रखना, डिटरमिनेसी है क्या? नंबर ऑफ नोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। बस अगर आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी निकाल सकते हो। यहाँ पे काइनेमेटिक भी एक टॉपिक है सर। हाँ बिल्कुल सर, उसको भी अगर आप पढ़ सकते हो। मैं लिख देता हूँ सर, काइनेमेटिक। बिल्कुल सर, काइनेमेटिक डिटरमिनेसी से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है लेकिन कम पूछा जाता है। हाँ। अगर आपको ये टाइम, इसको पढ़ने के बाद अगर कुछ टाइम रहता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और कुछ ही सर इसमें सिंपल सा आपको हार्डली 1 या 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके बारे में। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेमेटिक डिटरमिनेसी का। पढ़ने में आई थिंक आधा घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस। हाँ, और मोस्टली आपको करना है क्या है, फॉर्मूले के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ में इस टॉपिक से कौन कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। और सर ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट में सिंपली आपसे क्या पूछेगा, एक्सपेंशन के बारे में पूछ लेगा, किसी जोन का डिफ्लेक्शन पूछ लेगा, या जीरो मेंबर फोर्स। बिल्कुल सर, जीरो मेंबर फोर्स तो हर बार पूछता है। अब जीरो मेंबर फोर्स के लिए बेसिक सा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपके पास नोट्स हैं, आप वहां से पढ़िए ट्रस्ट के बारे में। और मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। कहां से पूछेगा? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से पूछेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्पोर्ट रिएक्शन निकालना। सिंपली प्रोब कैंटिलीवर बीम दे देगा और वहां पे यूबीएल लगा देगा, पॉइंट लोड, कई बार हिंज पॉइंट दे देता है। बिल्कुल बीच में बोलेगा रिएक्शन निकाल, हिंज पॉइंट भी निकालिए वैल्यूज। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके प्रैक्टिस करना होगा। और मैं जरूर इस पे रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले साल में जो क्वेश्चन आ के अभी देखो सर, मेरे हिसाब से इनको आई थिंक अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर, मोस्ट प्रीवियस ईयर, और वो भी सिर्फ 10 साल, 10 साल उससे पीछे नहीं। उससे पीछे अगर आप ये 10 साल के कम से कम 2 या 3 बार कर लेते हो प्रैक्टिस, आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग तो 4 to 6 मार्क्स की आपके सामने है। सर्वे में सबसे पहला क्वेश्चन करेक्शन से, आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर लीजिए, करेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। और करेक्शन का कहां से पूछेगा सर? सर अभी चेन टेप से भी पूछता है और लेवलिंग में भी जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन और कर्वेचर, हमने लिखा हुआ भी होगा। लेवलिंग में भी करेक्शन से पूछेगा, करेक्शन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा सर। बिल्कुल करेक्शन। और करेक्शन के लिए सिंपल एक फार्मूला है। देखो बार-बार फार्मूले की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हर बारी क्वेश्चन फार्मूले से ही आता है और फार्मूले के पीछे का कांसेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली आप करेक्शन वाला टॉपिक पढ़िए, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। फिर ट्रावर्सिंग में आप किसकी बात करोगे? लैटिट्यूड की, डिपार्चर की। लैटिट्यूड और डिपार्चर आप डिस्कस करोगे। सर यहां पे क्लोजिंग एरर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा। और एंगल ऑफ क्लोजिंग एरर से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल सर, एंगल ऑफ क्लोजिंग एरर से। और लेवलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा करेक्शन, रेसिप्रोकल लेवलिंग, इन्वर्टेड स्टाफ या कोलिमिनेशन एरर। कोलिमिनेशन एरर से रेसिप्रोकल लेवलिंग नहीं करना और उसी में इंक्लूड हो जाता है। पर ये बोल देगा कि आरएल फ्लोर का आरएल गिवन है, आपको हाइट निकालनी होगी। इसमें इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन, इन्वर्टेड स्टाफ का हर बार पूछेगा। इन्वर्टेड स्टाफ पिछले 2-3 सालों में इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। आप इसको प्रैक्टिस करके जाइए। क्यों? क्योंकि सिंपल लेवलिंग नहीं पूछेगा वो आपसे, वो इन्वर्टेड लेवलिंग पूछेगा। और यहाँ पे सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले वही रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट से साइन चेंज हो जाता है। इन्वर्टेड स्टाफ में साइन चेंज करना वो आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गए सर, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। टावर दे देगा, थियोडाइट लो सर बता देंगे इसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, अब ये होता किस लिए? देखो ये लेवलिंग सिंपल है, लेकिन जब जहां पे मैं कहीं पहाड़ पे और ये कोई टेंपल है आपका और यहाँ पे मैं स्टाफ नहीं लेके जा सकता हूँ, तो सर यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल सर, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। हम इंजीनियर्स हैं, हमारा हम यहाँ पे नीचे बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट लगा के यहाँ पे हम आसानी से इसका जो है क्या बोलते हैं एलिवेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगनी है इसमें, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमने लगाने हैं। और यहाँ से क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया, हर बार पूछता है सर, हर बार पूछता है। अगला आपका रहेगा फोटोग्रामेट्री और जीआईएस एंड जीपीएस। बिल्कुल, ये 2-3 साल से फेवरेट टॉपिक हैं, फेमस बन गया है। बिल्कुल, फोटोग्रामेट्री से 1 मार्क्स का तो पक्का लेके चलो आप, और जीपीएस और जीआईएस से सर 2 मार्क्स। मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 फोटोग्रामेट्री में सर क्या पूछेगा? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट।
रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हर बार पूछता है, या फिर स्केल से क्वेश्चन। स्केल तो सर हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, स्केल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है। बिल्कुल। जो फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, जीआईएस जीपीएस इंपॉर्टेंट है। आज पूछने लग गया, गेट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो गया जी। आज सर्वे में अगर पूछेगा ये सब शायद स्किप भी कर दे, अगर जीआईएस जीपीएस में पक्का पूछेगा, 100% श्योर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि यहाँ पे ये दो टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाना, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स ये पक्का रहेगा। इन ऊपर की श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों की श्योरिटी हम देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा, तो ये दोनों तो पढ़ के ही जाओ कम से कम। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाईवे इंजीनियरिंग। अब हाईवे इंजीनियरिंग भाई अब होते हैं डिटेल सब्जेक्ट स्टार्ट, हाँ। और यहाँ पे हम डिटेल में ही बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि आगे जियोटेक भी है, आपका एनवायरनमेंट भी है, जिनसे हम बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सर पहला टॉपिक जो यहाँ पे बच्चों के लिए वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन रहता है, आपका सुपर एलिवेशन से पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा सर समीकरण वैल्यूकरण वहां से पूछ लेगा, या फिर आपका साइट डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से टॉपिक बिल्कुल फिक्स है और क्वेश्चन आना भी फिक्स है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सर कहाँ से क्वेश्चन रहता है, फ्लो पूछ लेगा सर। बिल्कुल, क्या हुई जी, कुछ सिंपल फार्मूला लगाना है, क्या वी के ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक फ्लो, उनके बारे में कैपेसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, और जिन मेथड से वो कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिमम साइकिल, बिल्कुल ऑप्टिमम साइकिल, वो नहीं भूलना है, ऑप्टिमम साइकिल वाला कांसेप्ट आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है आपका पेवमेंट डिजाइन। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जनरली इस टॉपिक में हमने लिखा जरूर है, लेकिन आप अगर पढ़ते भी हो तो इसको बस ऊपर से पढ़ो कि कौन कौन से मेथड है, उसमें सिर्फ सीबीआर मेथड बस सीबीआर मेथड को इंपॉर्टेंस दो, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। और रिजिड पेवमेंट में जब जाओगे तो जॉइंट्स को थोड़ा पढ़ लेना, जॉइंट्स को पढ़ लेना जब रिजिड में जाओगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, उनके क्वेश्चन भी पूछता है, लेंथ निकालने का फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हो। अब पेवमेंट मटेरियल भाई पिछले 2-3 साल से इन्होंने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया है। यहाँ से क्या करते हैं, लगातार जो भी मटेरियल बिटुमिन कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें उसकी कौन सी यूनिट है, मार्शल टेस्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो कर्व है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो सर ओवरऑल जो यहाँ पे आपका वेरी करता है 7 to 8 मार्क्स, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक से स्कोर करना काफी आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर वही कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला, और कॉन्सेप्ट बेटा ऐसा है कि कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है वो चीज आपको पता होना चाहिए। गेट वालों की खासियत क्या है कि आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बाकी लोगों को भी आता है, बट फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, यूनिट्स कैसे लगानी है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। सब एग्जाम में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है। अगर आईएएस देने जाओगे फॉर्मूला पता होगा, शायद आप क्वेश्चन कर लो, लगा सकते हो। एई जेई करोगे फॉर्मूला पता होगा, आसानी से कर लो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पता होने के बावजूद अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो शायद आप इसको टच ना कर पाओ। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा आपका एनवायरनमेंट, और ये सर डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। बेटा 4 टॉपिक लिखे हैं, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, हवा बनाई हुई है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, सबसे आसान है, कुछ मुश्किल है। क्वालिटी पैरामीटर, ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन। सिर्फ पानी की क्वालिटी निकालनी है, आपके हाथ में पानी है, आपको क्वालिटी निकालनी है। और क्वालिटी में भी कहां से क्वेश्चन आता है, हार्डनेस से क्वेश्चन निकालेगा, पानी की हार्डनेस निकालिए, एल्कलिनिटी से निकालेगा, और पानी के बैक्टीरियल या बायोलॉजिकल से क्वेश्चन निकाल लेता है। और वेस्ट वाटर की क्वालिटी के बारे में बात करें, यहाँ से सर क्वेश्चन उठाता है, बीओडी से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ बीओडी पूछेगा कि बीओडी, और बीओडी से रिलेट कर देगा टॉपिक को, और कुछ नहीं करेगा। तो जैसे सर ने बोला, जैसे मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे बीओडी के साथ में यहाँ पे ये जैसे रिवर है सर, रिवर में सीवेज को डिस्पोज कर देगा, बोल देगा कि मिक्सचर की बीओडी निकालिए, सिर्फ मिक्सचर का टेम्परेचर निकालिए, मिक्सचर की बीओडी निकालिए, ये सब पूछता है सर एग्जाम में। और आपको अगर बीओडी का कांसेप्ट पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले को वही बात है, लगाना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक ही टॉपिक है इसमें से बीओडी, आप वेस्ट वाटर से निकाल रहे स्टडी कीजिए, और हार्डनेस, एल्कलिनिटी आप वाटर वाले पैरामीटर से, रो वाटर वाला है, और नीचे वेस्ट वाटर वाला है, इसलिए क्वालिटी पैरामीटर लिखा हुआ है, दोनों ही इंक्लूडेड है इसमें, वाटर और वेस्ट वाटर का। फिर ट्रीटमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट को तो छोड़ना नहीं है, ये सबसे रो वाटर की ट्रीटमेंट एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना आपने। रो वाटर की ट्रीटमेंट 100% हर जगह से क्वेश्चन आता है, डिटेंशन पीरियड से, साइज ऑफ टैंक से, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, हर जगह से क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन, जब डिसइंफेक्शन सर बहुत सबसे हर जगह क्वेश्चन, रेजिडुअल क्लोरीन हो चाहे कैसा भी हो, हर जगह से क्वेश्चन आपको, कंसंट्रेशन आपसे पूछ लेगा, डिटेंशन टाइम सब पूछता है चीजें यहाँ पे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से पूछ लेता है क्वेश्चन, अब क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया इन्होंने, हर साल से पूछ रहे हैं, अलग-अलग फ्रेम में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है।
और एयर पोल्यूशन से भी ये पूछने लगे, तो आप एयर पोल्यूशन को छोड़ना मत और बिल्कुल। एक बात जो बच्चे अभी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी जो जिस तरीके से नेचर जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग चेंज हो रही है, एयर पोल्यूशन का मैंने पिछले साल हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, आप अगर जनरल तरीके से भी उसे सोचोगे ना तो शायद आप उसको आंसर कर दोगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। पूरी की पूरी एनवायरनमेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट है। हम डेली पानी पी रहे हैं, पानी की क्वालिटी तो निकालनी है हमने, वेस्ट वाटर डिस्पोज कर रहे हैं, वेस्ट वाटर की क्वालिटी निकालनी है हमने, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करवा के पढ़ाते हैं ताकि हर एक पैरामीटर इनको समझ आ जाए। दरअसल क्या होता है सर, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में बच्चों को लगता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बोरिंग है यार, बहुत बड़ा है, क्या ही मजा आता है। लेकिन जब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं उसके बाद मजा आने लग जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स को जब तक कॉन्सेप्ट ना पता लगे मजा नहीं आता। वो चेन बनना बहुत जरूरी है, चेन बनना, फ्लो माइंड के अंदर एक स्टोरी टाइप पानी आ रहा है तो हम पॉपुलेशन कैसे फोरकास्ट करेंगे, बिल्कुल सर। फिर किस तरीके से हम कहां पे जाएंगे। अरे जब पॉपुलेशन पता है, हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना पानी लेना है, बिल्कुल और वहां से हम चले जाएंगे सोर्स के पास। सोर्स में क्या मिलेगा? पानी की क्या क्या करनी है, क्वालिटी ये क्वालिटी के बाद क्या करना है? ट्रीटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पानी को। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बस इतने टॉपिक्स को पढ़िए। स्टार मार्क कर दीजिए सर इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार मार्क्स 3 या 4 सब कुछ पढ़ना है, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ना है? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल में भी इन सब को भी अगर कंपेयर किया जाए बच्चों, कंसोलिडेशन नहीं छोड़ना और आपने शैलो डीप फाउंडेशन नहीं छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं सबसे ज्यादा वेटेज हर बारी प्रॉपर्टी जो सोल से क्वेश्चन रहता है, पूछेगा क्या सहवाग वाला फॉर्मूला S = WG लगाइए या श्रिंकेज लिमिट से पूछ लेता है क्वेश्चन। वो जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वही है, वही से पूछता है हर बारी क्वेश्चन। और इफेक्टिव स्ट्रेस से पूछ लेगा क्वेश्चन, सीपेज एनालिसिस से पूछता है। कंसोलिडेशन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसोलिडेशन हर बार क्वेश्चन आता है बेटा। शियर स्ट्रेंथ से कभी कभार पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता, लेकिन एक जगह से पूछता है, या तो स्कैम्पटन के पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर निकाल लीजिए, या ट्राइक्सियल स्ट्रेंथ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहां से पूछ लेता है। मोस्टली पोर वाटर प्रेशर से पूछता है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गया, और शैलो डीप फाउंडेशन, शैलो इंपॉर्टेंट है सर, मोर इंपॉर्टेंट। हर साल 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं शैलो से डीप फाउंडेशन से। तो 13 से 14 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आएगा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है इस कॉलेज में। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर किसी सब्जेक्ट की करनी है तो हम रिकमेंड करेंगे इसकी करिए, पिछले 10 साल की करनी है। क्वेश्चन भी आपको ज्यादा बुक्स में मिलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी बात है, जो अभी के टाइम पे है, अभी के टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और उससे जितने ज्यादा जिसने क्वेश्चन लगाए उसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा वही वहां पे परफॉर्म कर पाएगा। ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस भी हमारा। अगर मैं अभी 15-20 दिन नहीं पढ़ता हूं और फिर सॉफ्टवेयर मेरा एग्जाम आ गया, पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो शायद 10 दिन का पढ़ा हुआ माइंड में रहेगा। अगर वही हम 1 महीने से कंटीन्यूअसली पढ़ रहे हैं तो मेरे माइंड में वही चीजें रहेंगी। तो इफेक्टिवली अगर आपको पढ़ना है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दीजिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं सर, क्या है? नेक्स्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में भाई पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, और यहाँ पे हमेशा डेल्टा और ड्यूटी से ही क्वेश्चन रहता है। यही से पूछता है, फिक्स क्वेश्चन, सिंपल। और ड्यूटी से भी क्या करेगा? रिलेट करके देगा। डिस्चार्ज दिया हुआ है, ड्यूटी दे रखी है, एरिया बताओ। उल्टा पूछ लेगा, एरिया दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, बोलेगा ड्यूटी बताओ। या फिर डेल्टा का फॉर्मूला जो यहाँ पे फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बिल्कुल बोल देगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन दो। भाई बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं तो बोलूंगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2-3 फॉर्मूले पढ़ने और वहीं से क्वेश्चन रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ खेलेगा कि पानी डिस्चार्ज इतना आ रहा है लेकिन लैंड में इतना नहीं जा रहा है, वहां पे एफिशिएंसी दे देगा, तो आपको उसको कंसीडर करना है। तो बस इन चीजों का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 1-2 टाइम से मैंने देखा बहुत सारे एई, जेई, आईएएस सब जगह जो ये टॉपिक बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा 15 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में। मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली रहेगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क आप पढ़ के जाओ। लास्ट आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, ये सबसे नीचे इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जनरली आपको डेप्थ निकालनी होती है। हमेशा वाटर कहाँ तक इंक्रीज होना चाहिए? फील्ड कैपेसिटी तक। तो अगर फील्ड कैपेसिटी तक पानी हम डाल रहे हैं तो कितनी डेप्थ ऑफ पानी हमने अप्लाई की है वो निकालने को आएगा। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो 1 मार्क्स का मैंने जब भी देखा है हमेशा ड्यूटी डेल्टा से मेरे टाइम पे चाहिए। बिल्कुल सर, 2 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, 1 मार्क्स, तो लगभग 4 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलॉजी
हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोलॉजी में सर आप खुद ही बताइए, फाइव इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, ये इन्फिल्ट्रेशन से हम हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बिल्कुल फेवरेट टॉपिक सर, फाइव इंडेक्स है और यहाँ से एस कर्व से पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछता यहाँ पे। और हाइड्रोग्राफ में सर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हाइड्रोग्राफ का शेप बना के दे देगा, बोलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो या फिर एरिया ऑफ कैचमेंट निकालो। वहां पे बस उसी एक फॉर्मूले से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। या फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ दे देगा, डीआरएच बोल देगा, डीआरएच दे देगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालो। बिल्कुल, तो ऐसे ही पूछते चीजें। बिल्कुल। और यहाँ पे जो जनरली मैं दे रहा हूँ एक मार्क्स इसको, एक मार्क्स इसको, कभी कभार यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रह सकता है, तो ये लगभग 2 से 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। और आई थिंक बहुत ही आसान टॉपिक्स है, सिर्फ टोटल मिला के आपके 6-5 टॉपिक बनते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंपॉर्टेंट है सर सबसे ज्यादा प्रिंसिपल स्ट्रेस। हर बारी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूला। बिल्कुल, हर बारी फार्मूले की बात क्यों हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ही वहीं से पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी पूछ लेता है, तो आपको पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा, फिर आप टाउ मैक्स निकाल सकते हो। तो सर मैंने हम जैसे पहले बताया है कि फार्मूला लगाना कब है और कैसे लगाना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन में सर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेथड्स है आपके, बहुत सारे मेथड है। आपका डबल इंटीग्रेशन है, मैकलीज है, मूवमेंट एरिया है, आपके क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम है। लेकिन हम हमेशा बच्चों को क्या बोलते हैं, आप अगर क्वेश्चन करो तो सुपरपोजिशन से करो। सुपरपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही आसान होता है लगाना, और उसको लगाने के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए। बस अगर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं तो आप सब कुछ गेट के हर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम आपको पता होना चाहिए। टॉर्शन की बात करें, टॉर्शन में सर कुछ नहीं है, सिंपली स्ट्रेन एनर्जी पूछ लेगा टॉर्शन से रिलेटेड, या फिर सीरीज स्ट्रेस वाला, सीरीज पैरेलल से भी सीरीज पैरेलल से पूछते हैं। मैं बोल रहा था सीरीज पैरेलल से जरूर पूछता है, वहां से पूछ लेगा। एसएफडी बीएमडी, एसएफडी बीएमडी हो गया, हिंट्स दे देगा सर ये बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पे हिंट्स दे देगा, बस बोल देगा कि हिंज पॉइंट है, यहाँ पे ये रिएक्शन निकालिए जल्दी। जी बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन ऐसे किसी भी बीम पे यहाँ पे कहीं पे भी मूवमेंट की वैल्यू पूछ सकता है, शेयर फोर्स की वैल्यू पूछ सकता है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसे, फिर बीएमडी कैसे बनेगा। अगर ये आता है तो इससे भी कर सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं है से भी आप, वो तो ट्रिक्स इनको पता ही है। आप आइए हमारे पास, ट्रिक्स सीखिए, आपको सब चीजें क्लियरिटी से मिल जाएगी। बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ से पूछेगा आपको, अगेन सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के सोल्व करना पड़ेगा। ये बुक्स दे देगा, बोल देगा लोड से यहाँ से फोर्स लग रहा है, 10 किलोमीटर इधर से लग रहा है सर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 इधर लगा दिया, बोल देगा इलोंगेशन निकाल दीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पे सर एक टॉपिक वो थर्मल स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन, थर्मल स्ट्रेस में लिख देता हूँ यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस से भी पूछेगा क्वेश्चन। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे वेटेज कितनी है, 8 मार्क्स, बेटा छोड़ना नहीं है, 8 मार्क्स क्वेश्चन है, मैटर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट देखा जाए 3 टॉपिक बनते हैं, काइनेमेटिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स और डायमेंशनल एनालिसिस। सिर्फ फ्लूइड की बात कर रहा हूं ना, मशीन की ना उसे है। फ्लूइड मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में सर हर बारी काइनेमेटिक्स है क्वेश्चन रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे फ्लो थ्रू पाइप में इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लॉसेस जरूर पढ़ लेना। लॉसेस से क्वेश्चन रहता है कि अलग अलग जॉइंट पे किस किस तरीके का रहता है, वो सब क्वेश्चंस रहते हैं, पूछ सकते हैं। आपको कनेक्शन देगा, पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन देगा, बोल देगा डायमीटर निकालो, इक्विवेलेंट डायमीटर लेंथ निकाल दीजिए, इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। फिर डायमेंशनल एनालिसिस आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बारी पूछता है। एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, वेलोसिटी स्केल रेशियो, फ्लोट्स नंबर कैसे यूज करना, वो सब यहां से पूछ लेगा। नेक्स्ट के बारे में ओपन चैनल में इंपॉर्टेंट है भाई स्पेसिफिक एनर्जी, और सबसे आसान है ये टॉपिक, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ रिलेशनशिप, फार्मूला एक ही लगना है आपका, E = y + v² / 2g, और इसी फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके कुछ फार्मूले और इंपॉर्टेंट है, जैसे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ का फार्मूला, स्पेसिफिक क्रिटिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ क्रिटिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए, और थोड़ा सा हमको जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। जंप से पूछता है सर, यहाँ से आता है क्वेश्चन जंप से। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आपका ग्रेजुअल वैलिड फ्लो। ग्रेजुअल वैलिड फ्लो में अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोफाइल बनाने को पूछेगा। सिंपल बोल देगा माइल्ड स्लोप है, स्टीप स्लोप है, आपको बस पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए, ब्रेकिंग ग्रेड्स पॉइंट पता होने चाहिए। आप प्रोफाइल वहां पे ड्रॉ कर दोगे, बता दोगे M1 प्रोफाइल है, S1 प्रोफाइल है, S2 प्रोफाइल है, या फिर कोई भी कंडीशन होगी दी हुई, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सी प्रोफाइल है, ठीक है। और इसमें हम बहुत ही क्या बोलते हैं, इसमें जो टॉपिक है सिंपल प्रोफाइल से ही पूछेगा। आपको अगर डायनामिक इक्वेशन की बात करूं तो डायनामिक इक्वेशन से
मैं नहीं बोलूंगा कि इतना टॉपिक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन प्रोफाइल से जरूर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक जंप, तो यहाँ पे भाई अल्टरनेट जो आपके अल्टरनेट डेप्थ जैसा यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी में रहते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट डेप्थ रहते हैं। कॉन्जुगेट डेप्थ y1 y2 वहां पे जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है y1 y2 वाला, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, वहां से क्वेश्चन रहता है। बस बाकी आप जो एनर्जी निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लो। तो कॉन्जुगेट के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं आप पढ़ लो, 4 से 5 फॉर्मूला पढ़ के जाओ, आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो जनरली ये 8 से 9 मार्क्स हमने बोला है। अब इसमें हम टरबाइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वहां पे 2 मार्क्स का होगा, वो आपको देख लो, कहीं और जाके आपको डिटेल मिल सकती है, लेकिन वो टॉपिक हमारा नहीं है तो हम उसे डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो हम वेटेज देंगे, यहाँ पे सर मैं दूंगा यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स इसको दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वेटेज रहेगी। कुछ मशीन से क्वेश्चन आएगा तो वो आप देख लीजिए, 1 से 2 मार्क्स का रहेगा, 2 से मार्क्स से ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, वो आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा आरसीसी में तो आंख बंद करके बस आप 2 टॉपिक पढ़िए। अगर आपको आरसीसी आती है तो पूरा पढ़िए, वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता है आपको कुछ भी तो आप प्री स्ट्रेस पढ़ लीजिए। बिल्कुल सर, प्री स्ट्रेस और फुटिंग और बीम, बस ये 2 टॉपिक यहां से पढ़ लीजिए। प्री स्ट्रेस, फुटिंग और बीम ये भी पढ़ लेते हो। 4 से 6 मार्क्स है, 3 मार्क्स आपके पक्के हैं, 3 मार्क्स यहाँ पे पक्के हैं। सर बॉन्ड और एनकरेज लेंथ भी एक डेवलपमेंट लेंथ से पूछता है, लिखा पर पूछता है, तो डेवलपमेंट लेंथ भी मैं यहाँ पे भूल गया हूँ लिखना, तो मैं डेवलपमेंट लेंथ भी लिख देता हूँ। तो बॉन्ड एनकरेज थोड़ा पढ़ के जाइए आप। और आरसीसी में अभी वेटेज धीरे-धीरे कम ही हो रहा है, 4 मार्क्स तक ही पूछेगा, तो क्योंकि इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन से ज्यादा बन रहा है। इसमें अगर पूछेगा तो डिटेल में ऐसा तो नहीं सर जो ईएससी में पूछता है वही बेसिक यहाँ पूछेगा, क्योंकि गेट है, गेट का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक लेवल होता है, वो अपना लेवल तो गिरा नहीं सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटा कर दिया, बाकी जगह से पूछना स्टार्ट कर दिया, जब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है सर, आगे देखते हैं। आई थिंक सब्जेक्ट खत्म हो गया। सब्जेक्ट खत्म तो हमने डिटेल में सारे सब्जेक्ट किस टॉपिक से क्या आने वाला है, कौन से एरिया से क्या पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का रहेगा, हमने आपके लिए वीडियो बना दी है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, डेफिनेटली सर मेरे हिसाब से 40 से 50 आप इजीली कर सकते हो, अगर आप हमारी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। बिल्कुल, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, आपको पढ़ना पड़ेगा। आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आज ही हमारे साथ एटलीस्ट सर मैं तो 1 महीना हमारे पास है। 1 महीने में अगर आप डेली 20 क्वेश्चन भी लगाते हैं, हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन से लगाते हैं, अलग-अलग टॉपिक से 10 दिन के हो गए 200, 30 दिन के हो गए 600 क्वेश्चन हो गए, 600 क्वेश्चन बहुत है सर, 600 क्वेश्चन बहुत है। तो 600 क्वेश्चन भी आप लगा रहे हो तो डैम श्योर है कि सर 40 मार्क्स आएंगे, 40 प्लस है, 40 प्लस मार्क्स इनके बनेंगे। अब यहाँ पे मार्क्स का जो ये वेटेज है, ये मेनली किस पे डिपेंड करेगा, ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे भी करेगा। अब एप्टीट्यूड और रीजनिंग हम बचपन से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे, 3-4 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है ये टॉपिक। इसको भी एक टाइम देना, आधा घंटा 1 घंटा, इसके अलावा 2 घंटा दे सकते हो तो दे दो, ठीक है। मैथमेटिक्स 15 मार्क्स है, मैथमेटिक्स से लीनियर अलजेब्रा हर बार रैंक पूछ लेगा, आइगन वैल्यूज वहां से पूछ लेगा, और जो इक्वेशन है xyz की वैल्यूज निकाल देगा सर, वहां से पूछ लेता है। कैलकुलस प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पक्का रहता है सर, प्रोबेबिलिटी से पूछता है, लीनियर अलजेब्रा से पूछता है, कैलकुलस से पूछ लेता है और सर वो न्यूमेरिकल मेथड जो लास्ट वाला टॉपिक है, वहां से न्यूटन-रैप्सन मेथड या सिम्पसन मेथड से निकालिए। तो मैथमेटिक्स छोड़ने वाली चीज नहीं है, आप इंजीनियर हर बारी मैथमेटिक्स यूज करते हैं, हर जगह मैथमेटिक्स, जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स ही चलती है हर जगह सर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टडी करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिक्स की यूज हो रही है, तो हर जगह मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। 15 नंबर यहाँ पे सिक्योर आपके पक्के हैं, 15 नंबर यहाँ पे टेक्निकल, देखिए 15 उसमें देखो, अगर देखा जाए तो 15 30 नंबर, 70 नंबर का टेक्निकल है बस इनका, 70 नंबर का टेक्निकल, और ये 15 30 नंबर इनके यहाँ पे। 30 में से अगर ये लोग पढ़ते भी हैं तो 15 नंबर मान लीजिए आप इनके लेकर आ रहे हैं, और 70 में से अगर ये यहाँ पे 35 या 40 भी लेकर चलता हूँ, 40 तो बहुत ज्यादा हो, 40 चलो 25 भी लिखा देते हैं, चलो सर 25 मिनिमम वैल्यू लेकर चल रहे हैं। अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से लिख रहे हैं, उसके हिसाब से जो पहले से कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग रखिए। हाँ, उनको अपना अलग। देखिए बिल्कुल ही ये टाइम में हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। एक टॉपिक सर मान लो कि मैं पढ़ना स्टार्ट किया, सब्जेक्ट्स में 2 टॉपिक मेरे से नहीं हो रहे हैं तो मैं डीमोटिवेट फील करने लग गया। ऐसा नहीं करना है, अगर आपको 2 टॉपिक नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए, बाकी तो आपको आता ही है, आप बाकी भी तैयारी कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, दूसरे सब्जेक्ट्स को स्टडी कीजिए। ये सब सही स्ट्रेटजी रहती है कि अगर डीमोटिवेशन नहीं रहना हमने।
डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, उन पे ज्यादा फोकस करो। जो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी की हेल्प ले सकते हो तो लो, नहीं तो उस टॉपिक को छोड़ दो। जबरदस्ती कोई नहीं है, आराम से जो टॉपिक आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, यही टाइम है। इसी टाइम में 1 महीना सन्यासी की तरह बोलते हैं सर कि सब कुछ छोड़ दो, बस पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसी महीने में डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सर इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ पीवाईक्यूज। कई बार माइंड में आता है कि क्या पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चंस लगाएं। वो लास्ट ईयर के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए बस आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए 10 साल के, मोर देन सफिशिएंट होगा। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके माइंड में फॉर्मूले फिट हो जाएंगे, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और अभी रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेंगे फॉर्मूले। और थोड़ा सा एक टाइमिंग इस तरीके का भी रहो कि फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो कहीं पे, और उनको एक टाइम निकाल के उनको लगातार रिवाइज करो ताकि आप भूल ना जाओ। पहले दिन क्या होगा, पहले दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे दिन देखना पड़ेगा, तीसरे दिन फिर सिर्फ पेज पलटना है आपने, फिर वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। बिल्कुल याद रहेंगे। अगर आप दिन रात उन फॉर्मूले को पढ़ते जाएंगे, माइंड में फॉर्मूले फिट रहेंगे। और सर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको लगता है कि चलो मैं